तो हम लोग आज का डेट क्या हो गया आज का? 40 थे ना। यस सर। हमारा टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए? तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल पे कर लिए हैं। सर ठीक। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? मैं स्क्वायर कर लिए। अब थर्ड वाला हमारा क्या चल रहा है? अब थर्ड हमारा चलेगा रोम्बस। क्या चलेगा? रोम्बस सर, ट्रायंगल भी हो गया। ट्रायंगल तो अभी आधा अधूरा हुआ है। ट्रायंगल अभी आधा अच्छा। है ना। हमारा चलेगा रोम्बस। तो रोम्बस को चलेगा तो हम हमारा यहाँ पर करना क्या है? एक्टिविटी मेथड से करना है। किस मेथड से करना है हम लोगों को? एक्टिविटी। एक्टिविटी मेथड से। तो एक्टिविटी मेथड से जैसे जैसे कराएंगे वैसे वैसे करते जाना। सबसे पहले हम लोगों के पास में स्केल होना चाहिए, पेन पेपर होना चाहिए। तो दक्ष, यस सर। रखे हो ना सब कुछ इंस्ट्रूमेंट? यस सर। ठीक है, तो ये स्केल लो, एक सेट स्क्वायर लो और एक कंपास लो। इतना को रेडी करो और सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ। हाँ। ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद में इस स्केल का कोई जरूरत अब हमारे पास नहीं रहा। ये रहा सेट स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। सेट स्क्वायर को सेट कर लेना है। ऐसा सेट करना है ताकि वह लाइन से क्या करे? मैच करे। लाइन से क्या करे? ऐसा मैच करे। देखो मैच करा दिया लाइन को। सर लाइन से इसको ऐसा मैच करा दो और मैच कराने के बाद एक दूसरा लाइन अपना ड्रॉ करना है। दूसरा लाइन ड्रॉ करना है तो दूसरा लाइन के लिए आज हम लोग ये दूसरा लाइन को दूसरा कलर का ले लेते हैं। ऐसे क्या ले लिए? एक इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा एक लाइन ले लियो। ठीक। अब लाइन लेने के बाद में ये जो वर्टिकल लाइन आ रहा है जो कि मैच नहीं कर रहा, तो इसको स्केल लेना और स्केल से लेकर के क्या कराना है? इसको ऐसा लेकर इंटरसेक्ट करा दो। यस तो इसको फिगर को हम थोड़ा सेंटर पर ले आ रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये ऐसा करा दिए और ये वाला लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इसको ऐसा कर ले रहे हैं और यहाँ से इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और ये वाला लाइन को ऐसा कर लिए। तो कंस्ट्रक्शन के मेथड से ही ना हम लोग कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के मेथड से किए तो अभी मेरे साथ साथ करो और लिखो जैसे हम लिखाते जा रहे हैं ना। सबसे पहले। सर, थोड़ा हाँ। कंस्ट्रक्शन आपने करा दिया था पिछली क्लास में। अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ हम लोग स्टार्ट करते जा रहे हैं। ये सबसे पहले हमारा क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यस। है। तो पता है ना कि हमारा लीनियर पेयर जो है यहाँ से यहाँ का टोटल कितना डिग्री एंगल होगा? 180 ना होता है। यस सर। तो 180 में ये 90 है तो ये वाला भी क्या हैगा? 90 ही ये तो वाला होगा। नाइट। अच्छा और देखो, ये वाला कलर को चेंज कर रहे हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग हटा दे रहे हैं, इसको हटा दो, तो यहाँ हमको पता चल गया। क्या पता चल रहा है? कि ये एंगल हमारा कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। अगेन यहाँ से यहाँ ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन मिलकर कितना डिग्री बना रहा है? 180 बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 180। तो वन जब एट्टी 180 बन रहा है तो हमारे पास में ये एंगल क्या बनेगा बता सकते हो? ये भी एंगल हमारा बनेगा 90 और ये भी क्या? 90। ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या लेना है? सेकंड स्टेप में ये जो कंपास है उसको सेंटर पे रखो। कंपास को क्या रखो? सेंटर पे। और सेंटर पर रखने के बाद में ऐसा करके एक सर्कल ड्रॉ करो। ऐसा करके क्या किए? एक सर्कल ड्रॉ किए। सर्कल तुम ड्रॉ कर लिए थे ये वाला? यस सर। ठीक। और अब हम लोग एक और सर्कल को कोशिश करेंगे ड्रॉ करने का, जो कि हो जाए तो अच्छी बात है और नहीं होगा तो ये नीचे यहाँ तक लेते हैं। ठीक है। और एक और सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो एक और सर्कल में ये वाली सर्कल को ले लो, ये वाला। ऐसा करके एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर लिए है ना। देखो ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब ड्रॉ करने के बाद तुम्हारे पास एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल है, यही है ना?
सर। आवाज आ रही है मेरी, क्या ऑफ हो गया आवाज? नहीं नहीं सर, आ रही। ठीक। इसमें ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको मैच किससे कराना है? छोटे वाले सर्कल से, याद रखना। तो छोटे वाले सर्कल से हम लोग मैच करा रहे हैं, तो देखो ये जो लाइन बन रहा है, यह लाइन का लेंथ कितना जा रहा है बता सकते हो? 9.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ रहा है 9 सेंटीमीटर, है ना? यस अब सर। 9 सेंटीमीटर वाला, तो देखना, जस्ट इस सेम लेंथ का हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ये अगर 9 है तो ये भी 9 है ना। इसको ला यस करके सर। सामने में रख रहे हैं, तो सामने में रख रहे हैं तो ये हमारा, देखो वहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यस सर। क्या ये पॉइंट को टच किया है ये? यस सर। तो ये हमारा हो गया क्या, 9 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ से और एक लाइन को बाहर निकाल रहे हैं ना। ये 9 सेंटीमीटर वाला ही बाहर निकला है। और इसका थोड़ा सा हम लोग कलर को दूसरा कर दे रहे हैं। दूसरा का मतलब ये वाली कलर लगा रहे हैं। और इसको ऐसे करके मैच करा कर देखे क्या यार 9 वाला मैच करता है क्या? अभी तो पता नहीं चल रहा होगा। इसको यहाँ से हम एक मिनट, इसको यहाँ से मैच पहले कराने दो। मैच कर गया ये। सर। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है। और इसके इससे जस्ट यहाँ पर ऐसे निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे निकालने के बाद इसको इधर ले जाओ। इधर ले जाओ तो ये भी हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ प्रॉपर्टी हम लोग लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी चल रहा है? प्रॉपर्टी हमको ये पता चल रहा है कि ऑल साइड्स हमारे क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है, बताना। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा वाला प्रॉपर्टी ये है हमारा कि देखो डायगोनल जो है सो 90 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोथ डायगोनल्स, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। दूसरा प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा वाला प्रॉपर्टी देखो कि दो बड़ा बड़ा दो अलग अलग, देयर आर टू डिफरेंट सर्किल, वन सर्किल इज लार्जर एंड अनदर सर्कल इज स्मॉलर। इसका मतलब लार्जर सर्कल का डायमीटर बड़ा होगा और छोटा वाला सर्कल का डायमीटर छोटा होगा। छोटा होगा। तो इससे हमको एक और प्रॉपर्टी पता चल रहा है, क्या बता सकते हो? फोर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। हाँ, बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दो जरा, कि चलो हम लोग ना इसका ना थोड़ा सा वो लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, है ना? मेजरमेंट लेने का मतलब है कि देखो, गौर से हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे, उसका अच्छे से तुमको जवाब देना है। सवाल यस हमारा सर। ये है कि ये वाली जो लाइन अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक वाली, यहाँ से यहाँ, है ना? ये इसका जो लेंथ है, क्या सेम लेंथ यहाँ से यहाँ वाला आएगा क्या, बता दो? यस सर आएगा। क्यों आएगा? सर क्योंकि डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करता है तो वो हाफ कर देता है डायगोनल। वो बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि देखो अगला प्रॉपर्टी में कि दो, सबसे पहले ये वाला हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक गड़बड़ हो गया। रुकना। सबसे पहले याद रखो कि मेरे पास में ये जो है, ये हमारा क्या है, ये वाला एक रेडियस है और ये वाला भी क्या है, रेडियस है ना। बड़ा वाला सर्कल में रेडियस ना होगा तो सारे रेडियस क्या होता है, बताना। इक्वल। इक्वल ना हो रहा है। तो जब इक्वल हो रहा है यानी कि ये वाला हमारा डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट में इक्वल। डिवाइड। उसी तरह छोटा वाला सर्कल में ये वाला हमारा छोटा रेडियस होगा और ये वाला भी क्या होगा, हमारा छोटा रेडियस होगा। यस सर। तो जब छोटा रेडियस होगा तो दोनों डायगोनल जो है, जैसे मान लो ये डायगोनल अभी हमारा ए और बी है ना?
मान लो ए बी का लेंथ अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये रहा ओ, ये क्या है ओ, तो ए ओ का लेंथ क्या होगा बताना। एओ का लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। और वही तो हमारा ओ बी का भी होगा। 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसी तरह से ए बी के बाद ये वाला है हमारा सी, और ये वाला हमारा क्या है डी। मान लो सी और डी का जो है वह 18 सेंटीमीटर है, कितना है सी डी। 18 सी डी 18 सेंटीमीटर, असल में ये डायगोनल है, क्या है यह डायगोनल है। सेंटीमीटर। अगर हम लोग ओसी की बात करेंगे तो ओसी कितना आएगा। OC9 आएगा। हाँ, ओसी 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर ही तो हमारा ओडी भी होगा। यस सर। तो इससे हमको क्या पता चला कि चूंकि डायमीटर है और वह रेडियस में डिवाइड इक्वल होता है, इसलिए यहाँ दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट यस। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि एक बड़ा सर्कल है, ये वाला हमारा क्या है छोटा सर्कल, सर। और ये वाला क्या होगा लार्जर। यस सर। तो छोटा सर्कल का डायमीटर भी तो छोटा होगा, यस सर। और लार्जर सर्कल का डायमीटर भी तो बड़ा होगा। यस सर। इसलिए बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट यहाँ पर एक बट लग रहा है। क्या हो रहा है बट, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, बता सकते हो। सर मतलब एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल इक्वल। पार्ट, दो बराबर भागों में बांटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी पता चल रहा है ना, कि प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि दोनों डायगोनल तो अनइक्वल है, लेकिन बाइसेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल। तो हम लोग जितना सीख रहे हैं उतना को स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए है स्क्रीनशॉट। यस सर, लिख लिया सर। अच्छा, तो लिख लिए हो। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, पहले तो हम लोग बेसिक में क्लियर करेंगे। यस सर। बेसिक क्लियर करेंगे तो देखो तुम्हारे पास में अभी हम लोग एक स्क्रीन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब नया स्क्रीन में हम तुम्हारे पास में ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं, गौर से सोचना कि वह बनता क्या है। तो बनता है अभी हमारे पास में, ये अभी क्या है बता सकते हो। सर ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमारा ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तुम्हारे सामने में एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर 10 10 ले रहे हैं, ये तो 10 हो गया, और इधर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 हो गया। 10 हो गया ना। अब बताओ ये कौन सा फिगर है ये। सर ये रोम्बस। ये हो गया हमारा रोम्बस हो गया है ना। यस सर। तो ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस है। अब यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ तुम्हारे सामने में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये लाइन यहाँ से हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, और एक लाइन हमारा यहाँ से ऐसा हो गया। फिगर से तो पता चल ही गया है कि यह फिगर हमारा क्या है, रोम्बस। रोम्बस। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर। ठीक है, अब जब डॉट नहीं है तो अब हम इसका डायमेंशन को इरेज कर देंगे। डायमेंशन को क्या कर दिए, तुम्हारे सामने में इरेज कर दिया, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसा दे रहे हैं तुम्हारे पास में, यहाँ दे रहे हैं हम लोग ए, यहाँ लगा दिए बी, यहाँ है सी, और यहाँ है डी लगा दिए, है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा ए सी। ए सी इक्वल टू दिया रहेगा तुम्हारे पास में 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ओ लगाए हैं, है ना। तो पूछेंगे ए ओ का वैल्यू क्या होगा बताना। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 3, वेरी गुड। उसी तरह से ओसी का वैल्यू क्या होगा बताओ। OC का भी 3 सेंटीमीटर। ओसी का भी 3 हो गया। अगेन
हम यहाँ पर दे रहे हैं तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास हम इस बार दे रहे हैं क्या, बीडी, क्या दे रहे हैं, बीडी। बीडी, अच्छा। बीडी दे दिए तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर, क्या दिए हैं, 8 सेंटीमीटर। तो ये बताना कि ओडी का वैल्यू क्या आएगा, बताओ तुम भी दिव्या, क्या आएगा ओडी का। सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये वाला हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और उसी तरह से ओबी का वैल्यू क्या आएगा बताना। वो भी 4 सेंटीमीटर। वो भी ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, यहां तक तो कुछ नहीं था। अब तुमसे, यानी कि ये तो 4 हो गया, ये भी क्या है, 4। अब सीधा एग्जाम में इसका पूछ देगा कि इसका वैल्यू बताओ, एडी का वैल्यू। अब तुमको रेड कलर वाला दे रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, क्या आएगा, ए और डी। एडी का वैल्यू बताओ। अब देखो, दिमाग में थोड़ा सा परेशानी आ रहा है। अब पता चल रहा है ना कि हम लोगों को क्यों कंस्ट्रक्शन के मेथड से ही सीखना चाहिए। देखो अभी तो आंसर नहीं पता चलेगा, लेकिन 1 सेकंड में तुमको तुरंत आंसर पता चलने वाला है। सिर्फ हम यह जानना चाह रहे हैं कि जैसे परमिला, तुम तो अभी आई है तो तुम नहीं बता पाएगी। देखो चलो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। आंसर बताने के पहले हम लोग क्या देंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे। क्या देंगे, थोड़ा सा हिंट। हिंट के रूप में, हिंट के रूप में चलो हम लोग कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। तुमको खाली गौर से पहचानना होगा कि वो हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं ना। ड्रॉ में हम लोग सबसे पहले ऐसा एक लाइन लिए, ठीक, फिर ऐसा एक लाइन लिए, और फिर ऐसा एक लाइन ले रहे हैं, है ना। और दूसरा हिंट तुमको यह देने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा प्यारा बेस, ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर, और ये वाला हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस। और हम सिर्फ तुमको हिंट में देंगे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वह पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के जैसा होता है। लेकिन दिक्कत है कि हम मानेंगे किसको हाइपोटेनियस, तो हमको जानना होगा कि यह रूल तभी काम करेगा जब यहाँ पर क्या हो, 90 डिग्री हो। यस दूसरा, सर। दूसरा कि 90 डिग्री है तो भैया 90 डिग्री के बाद में हाइपोटेनियस कौन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो हाइपोटेनियस वही होगा जो 90 के अपोजिट होता है। तो 90 के अपोजिट क्या हो गया, सर ये। एडी हाइपोटेनियस है। एओ बेस है। आप देखो हम लोग फिगर में क्या सीख चुके थे, फिगर में हम लोग ये वाला सीख चुके हैं, सॉरी, फिगर हम लोग ये सीख चुके हैं, ये वाला हमारा कितना डिग्री लिए थे, 90 ना लिए थे। 9। तो 90 लिए थे, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बता सकते हो, ये तो हमारा बेस हो गया। ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो सामने वाला क्या होगा, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। यही ना होगा। तो यस हाइपोटेनियस सर। होगा। तो देखो हाइपोटेनियस के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या लेगा लोगे बताना। परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर हो गया। ये तो हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक। बेस तुम्हारा कितना आ रहा है बताओ, सर बेस 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर। तो 4 4 जा क्या होगा, 16, 9। तो 16 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या होगा। 25। और खाली एच लेंगे तो √25 का वैल्यू क्या होगा, सर 5। 5। 5। तो जो तुमको नहीं पता था वह पता चल गया, 5। तो भैया जब ये होगा 5 तो इसका वैल्यू क्या होगा। सर इसका भी 5 होगा। हाँ, 5 होगा सर। क्योंकि यह रोम्बस है। और जब ये पता चल गया तो ये वाला का वैल्यू क्या होगा, सर 5। और फिर ये वाला का वैल्यू क्या होगा। 5। ये सारा चीज तभी निकला जब तुम यहाँ पर याद रखे हो कि यहाँ 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल में ही ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया सर। ले लिया ना स्क्रीनशॉट।
यस। तो सिर्फ ये बताओ कि जो लोग क्लास में हो, क्या कोई परेशानी है जो अभी हम समझाए हैं सो? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, अगर हम चेंज करेंगे डाटा तो दोगे, बनाओगे इसको? ये भी डाटा चेंज कर दें इसका? यस सर। ठीक है, तो डाटा हम लोग ना चेंज कर दे रहे हैं ना। डाटा चेंज करने के बाद सबसे पहले हम लोग फिर से यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ये तो तुम्हारा ओ है, तो सबसे पहले हम लोग एसी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एसी। एसी को हम लोग इस बार ऐसा ले लो, ये तुम्हारा एसी हो गया। क्या ले लें इसको? एसी को ले लो, चलो 8 सेंटीमीटर। कितना ले रहे हैं? 8 सेंटीमीटर। और उसी तरह से हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं फिर? बी और डी। तो बीडी को ले रहे हैं हम लोग क्या? 15 सेंटीमीटर। अब जरा सा बना कर दिखाओ कि एडी का वैल्यू निकाल कर दिखाओ। किसका? एडी का वैल्यू निकाल कर दिखाओ। हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से कॉपी में करो, बोलोगे तो हम हिंट दे देंगे। हिंट दे दें क्या? नहीं सर। चाहिए हिंट, चाहिए क्या, बताना। दिव्या बन रहा है? 54 आया। अच्छा ठीक है, बाकी का भी वेट कर ले रहे हैं हम लोग। 54 किसका आया है ये? मेरा। अच्छा ठीक है, दक्ष तुम्हारा? सर मेरा ये 7.5 का वो निकाल रहा हूँ स्क्वायर। अच्छा, देखो हम हिंट दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, उसको देखना। एसी अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो एसी का आधा क्या होगा, ये वाला आधा हो गया ये 4। कोई डाउट है यस यहाँ पे? सर। नहीं डाउट है। उसी तरह से बीडी नहीं। हमारा 15 सेंटीमीटर, तो 15 का आधा क्या होगा, बता सकती हो? 7.5। 7.5। 7.5। अब यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल निकालना है? 90 डिग्री का। 9। तो ये क्या होगा, एच ना हो गया? तो सीधा यस सीधा सर। एच इक्वल टू सीधा सीधा अंडर रूट में डाल दो। ये हो गया हमारा क्या, 4 का स्क्वायर और 7.5 का स्क्वायर। अच्छा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताना। 62। 16। और 7.5 का स्क्वायर क्या होगा? अभी कैलकुलेटर तुम लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि समय हम लोगों को बचाना है। सर 56.25। 7.5 अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 7.5 का स्क्वायर कितना निकल रहा है? 56.25। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, 56.25। अब 56.25 में ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे? बता 60। सकते हो? 16 को ऐड कर दो, है ना। तो 16 को ऐड करोगे तो क्या निकल रहा है यहाँ पे? 72.25। अच्छा ठीक है, तो यहाँ हमारा कर दे रहे हैं हम लोग 56.25 को ऐड करते हैं, तो फाइनल हमारा क्या आ रहा, रूट अंडर 72.25। तो दिव्या जो तुम निकाली हो वो अभी रूट अंडर में है। क्या है, रूट अंडर में है। अब हमको क्या चाहिए इसका? स्क्वायर रूट ना चाहिए। तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, बता सकती हो इसका? यही नहीं कर पाते हैं सर हम।
अच्छा, ये स्क्वायर रूट नहीं आता निकालने के लिए? दक्ष, तुम्हें आता है? नहीं। नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो नहीं आ रहा है ना, तो अभी हम लोग ने इसको देखो कैसे कर रहे हैं स्क्वायर रूट को, है ना। स्क्वायर रूट के लिए फिर हमको तो ओके। पेज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पेज गायब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए हो? ले लिए। ठीक है, यस सर। ले लिए हो। तो हमारे पास में क्या था? 72.25 है। इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 72, और ये डेसिमल को हटा देंगे। तो हमारे पास में दो गो डिजिट है ना, तो यहाँ पर एक डालो और दो गो जीरो डाल दो, और यहाँ पर आ गया क्या? 25। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं नहीं। कोई परेशानी नहीं है, तो अभी तुम लोगों को हम थोड़ा बच्चा वाला मेथड सिखाते हैं कि कैसे हमको बच्चे वाला तरीके से क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम स्क्रीन का भी, अरे रे, एक मिनट, स्क्रीन का भी हम लोग क्या करें, ब्लैक कर रहे हैं। क्या करें? ब्लैक करें। एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में वही करो जैसा कि हम लोग सिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में हो गया 7225, है ना। तो 72 यहाँ लिखो, 7225, इसको क्या करो, डिवाइड करो। 5 से जाएगा ना भैया? 5 से जी। जाएगा तो क्या आ रहा है, बता सकते हो? ये तो दो यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 4 जा क्या होगा हमारा? 20। तो 20, तो अब कौन सा आने वाला है तुम्हारे पास? ये वाला दो यहाँ ना आएगा? जी। तो फिर से क्या लगेगा अब हमारा? तो ये तो बच गया दो, और ये वाला आ रहा है 5 हमारे पास में नीचे में आ रहा सर है। 1445। हाँ, तो यानी कि 1445। तो 1445 आया है। अब फिर से यहाँ पर करो, 1445 को डिवाइड करो किससे? 5 से। से। सर 285। टू 89। 289 ना आ रहा है? अच्छा, यस सर। जी। तो अब 289 जो आ रहा है, वो 289 किससे जा सकता है, बता सकते हो? 289 किस टेबल से जाएगा? 289 17 का टेबल किसे किसे आता है? 17 का टेबल किसको किसको आता है, बताओ? 17 का टेबल से देखो, डिवाइड कर कर। नहीं कर पा रहे हैं? चलो हम ही कर देते हैं। 17 का टेबल ये ले लो। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर? 289 ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? 17 लगा रहे हैं। तो वो एक बार में क्या, तो ये क्या हो गया हमारा 17। तो क्या बच रहा है हमारा? 1। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? वन। 1। अब क्या आ गया भाई? ये 9 तो यहाँ ना आ जाएगा? जी। तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बताओ? सर 17 7 सर। है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 199 ही तो आ गया। इतना आ रहा है। तो इतना आ रहा है, तो अब हमको क्या करना है कि 7225 जो लिखे थे हम लोग, उसको ऐसा लिखो जैसा हम लोग लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर 7225 को सबसे पहले हम लोग किससे करें? 5 से किए है ना। यहाँ पे लिखो 5। फिर किससे किए? 5 आया है। यहाँ पे लिखो 5। फिर किससे आया? ये 17। ये हो गया हमारा 17, और लास्ट में रिमाइंडर, ये सॉरी, क्वेश्चन क्या है? 17। इतना तो कर दो। उसी तरह से 100 है। तो 100 को किससे कितनी बार में जाएगा ये? सर ये पहले 5 से हो जाएगा 20। देखो, ये तो हमारा होगा 5। 5 जा 25, और यहाँ पर होगा फिर से यहाँ 2 और 2। 5 5 जा 25, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें करना है कुछ नहीं, यहाँ पे तुम्हें पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। ये 5 और 5 का क्या बन क्लियर। गया? एक पेयर बन गया। अच्छा छोड़ो, ये तो पहले तो कैंसिल कर दो। ये 5 5 कैंसिल, ये भी 5 5 कैंसिल। तो हमारे पास 17 का क्या बना?
पेयर ना बना। और पेयर। क्या बन रहा है यहाँ पर? पेयर बन रहा है। तो जब एच पेयर। लेंगे तो उसको ऐसा लेना, यहाँ पर लेना क्या, 17 × 17 डिवाइडेड बाय 2 × 2। और स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब स्क्वायर रूट हटेगा तो खाली सिंगल आएगा, तो सिंगल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 17। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब 17 और 2 आ रहा है तो सर इसका स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि हम इसको डिलीट करने के बाद ही कुछ लिख पाएंगे। ले लिए इसका स्क्रीन शॉट? यस सर। ठीक है, जब ले लिए हो तो अब यहाँ पर हमारा 17/2 याद रखना कि डाटा तो सारा डिलीट हो गया है। यहाँ वाला जो आ रहा था हमारा, एच का वैल्यू क्या आ रहा था बता सकते हो? 17/2। 17 सॉरी 17/2 टू। आ रहा था। 17/2 आ रहा था। तो यही हमारा एच निकलेगा। तो एच हमारा क्या हो रहा है, एच हमारा यही आ रहा है, 17.2 आया हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ कुछ ना हम ना तुम्हारे पास में होमवर्क दे रहे हैं जो बना लेना। कुछ कुछ होमवर्क के रूप में बना लेना। करना क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ तुमको ऐसा क्वेश्चन ले लेना, और हम बार बार दो देंगे, एसी का वैल्यू देंगे, है ना। चलो एक ही क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा नहीं दे रहे मान लो। तो एक एसी का जो वैल्यू दे रहे हैं उसको ये वाला बनाकर दिखाओ। ये हो गया हमारा एसी का जो वैल्यू है ना, इसको ले लो, एसी का वैल्यू ले लो 6। और बीडी का जो वैल्यू ले लो, बीडी का वैल्यू ले लो 8। अच्छा, ये वाला करा दिए हैं क्या? नहीं। यस सर। ये वाला हो गया है क्या हमारा? सर स्टार्टिंग में हो गया था। अच्छा, तो ठीक है, हम दूसरा और एक नंबर दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए इजी हो। और दूसरा हम लोग दे रहे हैं नंबर, इसको डिलीट करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद रुक जा, हम थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन कर कर देख ले, ताकि इस बार तुमको डेसिमल वाला नहीं आया है ना। डेसिमल में नहीं आने के लिए ये जो एओ है, तो सबसे पहले एसी को लेते हैं। तो एसी हमारे पास में 48 आ रहा है, क्या आ रहा है, 48 सेंटीमीटर। इस बार डेसिमल नहीं आएगा, है ना। और जी। बीडी जो आ रहा है वो 50 सेंटीमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है, 50 सेंटीमीटर। अब तुमको निकालना है, एडी निकालना है। एडी का वैल्यू निकालो, तो अभी भी 5 मिनट है, निकाल सकते हो, निकालो। हिंट में तुमको दे दे रहे हैं, हिंट में एसी अगर 48 है तो एओ क्या हो जाएगा बताना। 24। 20। ये हो गया क्या हमारा 24। अब बीडी 24। 50 है तो 50 का आधा क्या होगा, 25। है ना। तो ये तो हमारा वो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ओडी निकल रहा है। ये हो गया हमारा क्या, 25। अब यही ना एच होगा। तो सीधा सीधा एच इक्वल टू क्या लगा देंगे बोलना। रूट। अंडर ट्वेंटी रूट फोर 25। प्लस 25 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा बताओ। थ्री मोबाइल सेवेंटी सिक्स कितना बता रहे हो? 376। 376 आ रहा है। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो ये तो उसको सॉल्व करो। तुम्हारा 576 आ रहा है बाबू। 24 वाला जो है ना वो आ रहा कितना, हाँ फाइव। सर 576 वही लिखा है। अच्छा, 25 का क्या आगा हमारा? 725। नहीं, 625 आ रहा है ना। अब इसको ऐड करके देखो तो क्या आता है भाई।
एक तरफ हमारे पास में क्या 576 और एक तरफ हमारा 625, ऐड करो तो 5 और 6 हो गया 11, 7 to 9 और 1 10, और 6 और 6 क्या हो रहा है यहाँ पर 12, ये हो गया 12, वन तो टू कितना वन। 1201। तो फिलहाल हमारे पास में क्या आया 1201। 1201 है तो इसको करो, 1201 को यहाँ पर लिखो सीधा, यहाँ पर लिखो तुम्हारा 1201। अब 1201 है तो कैसे कैसे इसको निकालेंगे? 1201 का निकालो, क्या होगा? सर ये लॉन्ग डिवीजन से निकलेगा। हाँ हाँ, उससे भी निकलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकलेगा। ठीक है, तो सुनो, ये तो हम चेक कर लिए, फिर से डेसिमल में आ रहा है, ये किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है आंसर। कोई बात नहीं, तो यस डेसिमल, सर। तो हम इसको लिख दे रहे 34.65 सेंटीमीटर, ये क्या निकला? एच निकला। कोशिश करेंगे बिना डेसिमल वाला तुमको क्वेश्चन देने का, रेडी करने के बाद ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो यस जितना सर। जितना बताए हैं उसको वापस से व्हाट्सएप में भेजो, जब मौका मिले। अगर पूरा नहीं लिखे हो तो जब भी लिख लेना, लिखने के बाद व्हाट्सएप पे क्या करना, सेंड करना। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? प्रमीला, दिव्या, दक्ष? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। ठीक, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय।